हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. सो इन दिस क्वेश्चन देयर इज वन असर्शन एंड वन रीजन. आपको बताना है कि दोनों में से कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है, और अगर दोनों ट्रू हैं तो क्या गिवन रीजन असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है. तो असर्शन क्या बोलता है दैट अ फोर्स ऑफ 1 kgf produce an acceleration of 1 meter per second square in a body of mass 1 kilogram, and the reason is it follows from a equals to f upon m. तो देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हमें पता होना चाहिए वो हमें पता होना चाहिए न्यूटन सेकंड लॉ. ठीक है, इसके की कॉन्सेप्ट में हमें पता होना चाहिए न्यूटन का सेकंड लॉ, जो क्या कहता है कि किसी भी बॉडी पर जो फोर्स लगता है F दैट इज गिवन बाय m इंटू ए, जहां पर m आपका होता है मास और a आपका होता है एक्सीलरेशन. ठीक है, अब मास हम यहाँ पर लेते हैं किलोग्राम में और एक्सेलरेशन हमारा आता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर में. और अगर मैं इसकी यूनिट की बात करूं, अगर किसी 1 किलोग्राम की बॉडी पर एफ की जो यूनिट आएगी वो कितनी आएगी, किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो मेरी बराबर होती है 1 न्यूटन के. ठीक है, इसका मतलब अगर किसी बॉडी पर 1 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, 1 किलोग्राम की बॉडी पर 1 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो इसका मतलब उसका जो एक्सेलरेशन होगा वो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, क्योंकि ए जो हमारा आ रहा है वो किसके बराबर आएगा इस फॉर्मूले से, एफ अपॉन एम के बराबर. ठीक है, एफ भी हमारा 1 न्यूटन है और एम भी मेरा 1 किलोग्राम है, तो एक्सेलरेशन जो मेरा हो जाएगा वो कितना आ जाएगा, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा. जबकि हमें क्या कह रखा है स्टेटमेंट 1 में कि 1 केजीएफ का जो फोर्स होता है वो प्रोड्यूस करता है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन, और 1 केजीएफ जो मेरा होता है वो 9.8 न्यूटन के बराबर होता है, जिसको मैं ऑलमोस्ट 10 न्यूटन मान सकती हूँ. ठीक है, अगर फोर्स मेरा 10 न्यूटन है, ये मेरी एफ की वैल्यू है, तो मेरा एक्सेलरेशन कितना आएगा, 10 न्यूटन एफ अपॉन एम अपॉन 1 किलोग्राम, तो ये तो मेरा आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो इतना अगर फोर्स होगा तो वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन करेगा, ना कि 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन. 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन के लिए कितना फोर्स रिक्वायर्ड होता है, 1 न्यूटन. तो असर्शन तो मेरा क्या हो गया, फॉल्स हो गया. रीजन में क्या रखा है, इट फॉलोज फ्रॉम ए इक्वल्स टू एफ अपॉन एम. तो हाँ, ये करेक्ट है कि न्यूटन का सेकंड लॉ फॉलो करते हैं हम एक्सेलरेशन निकालने के लिए. एफ इक्वल्स टू एम ए से ए जो मेरा आता है वो एफ अपॉन एम के बराबर आता है. तो स्टेटमेंट 2 जो मेरा है वो बिल्कुल ट्रू है. ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, डी ऑप्शन इज करेक्ट. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. ऑल द बेस्ट.